लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जहां भी आपका लोकसभा क्षेत्र है, पोलिंग बूथ है, वोट करने जरूर जाएं। और इस बीच दिल्ली से आपको अपडेट दे दें, जहां वोटिंग के पहले पीएम मोदी का संदेश देखने को मिला है। पीएम मोदी ने वोटर्स से अपील की है कि रिकॉर्ड मतदान करने की अपील पीएम मोदी द्वारा की गई है। मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से अपील की है और कहा है कि मतदान का एक अलग रिकॉर्ड बनाएं। दिल्ली से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां वोटिंग से पहले पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी ने वोटर से अपील करी है, रिकॉर्ड मतदान करने की अपील पीएम मोदी द्वारा की गई है। मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है और इसी कड़ी में मायावती ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और लोगों से भी अपील की है। बता दें कि लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री और पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं और यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 49 सीटों पर दंगल किसका आज होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। जो भी प्रत्याशी है, उनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी। देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और आज 5वें चरण का वोटिंग पड़ रहा है। मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर अपने मतदान किया जा रहा है। मत का प्रयोग मतदाता करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में मायावती ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। और इसी बीच सीधा लखनऊ चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। तमाम दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण भूमिका में, 14 सीटों पर कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। लखनऊ से तस्वीरें आ गई है, मायावती ने मत का प्रयोग किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अपील किया है लखनऊ वासियों को कि सबसे पहले आप वोट करें, जलपान आदि बाद में करें। और उनका कहना भी सही है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर हाई होने वाला है, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग दे दे वोट तो ज्यादा मतलब उनके लिए सहूलियत रहेगा। फिलहाल सभी जो वोटिंग स्थल है वहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर ब्रिजेश पाठक भी पहुंचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो क्या अपील करते हैं। फिलहाल जिस तरह से मायावती ने पूरे देशवासी को और लखनऊ वासियों को कहा है कि आप आज जो है वोट कीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, आपका अधिकार है और उसको आप जल्द से जल्द अपने मत केंद्र जो आपको मिला है वहां पर पहुंचे और अपना मतदान दे। हाँ बिल्कुल राजन, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, क्या लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है? क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पहले एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, उस जागरूकता अभियान का यहाँ पर बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार लोग सुबह से ही 7 बजे से यहाँ पर लोगों की तांता लग रही है और लोग लगातार अब वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो जागरूकता अभियान चलाया गया था, कहीं ना कहीं उसका बड़ा असर पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज जो लगातार कमी देखने के लिए मिल रहा था, लखनऊ में लग रहा है कि लखनऊ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग पहले से ही कह रहे हैं कि वोट करने हमें जाना है, तो हर हाल में यहाँ पर लखनऊ वासी वोट करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद ये भी है कि जो वोट परसेंटेज है लखनऊ का बहुत बढ़िया जाने वाला है। सुबह से लोग जो है लगातार यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं और देश उन्नति में रहे और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लोग जो है यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं। यानी कि देश पहले है, देश को पहला प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसी मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले चरणों में हमने देखा वोटिंग प्रतिशत कम रहा, उसके चलते तमाम अपने जिक्र भी किया कि जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, जिसका असर भी आज देखने को मिले, इसकी उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से लखनऊ में आप मौजूद हैं, क्या कुछ सियासी तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी से राजनाथ सिंह बड़ा नाम है, क्या कुछ आप यहाँ पर सियासी रूप से तस्वीर देख रहे हैं मुकाबले के रूप में?
देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर राजनाथ सिंह के पैरेलल में या एक कदम पीछे कहा जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो यहाँ पर जिस तरह से बोलबाला है और लोगों में उनकी लोकप्रियता है वो बरकरार है। लोगों का कहना है फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर निर्दलीय देखा जा रहा है कि और भी कई लोग हैं, लेकिन सीधे तौर से इंडिया गठबंधन से रविदास मल्होत्रा है जो कि राजनाथ सिंह को टक्कर दे सकते हैं। वही यहाँ सियासी सीट पे जो है खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अभी राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं इस रेस में एक कदम आगे चल रहे हैं और ये भी माना जा सकता है कि अब रविदास मल्होत्रा भी आगे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल है कहीं ना कहीं लोग ज्यादातर जो है राजनाथ की तरफ जो है अट्रैक्ट हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए राजन, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और 80 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की हो जाती हैं। सत्ता का द्वार उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो 14 सीटों पर अगर आज मतदान है 5वें फेज में, तो कहां तक की लड़ाई पहुंच चुकी है? क्या कुछ अभी तक तस्वीर नजर आई है और कितना महत्वपूर्ण चरण आप देख रहे हैं? बिल्कुल, 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 6ठा 7वां ये और ज्यादा माना जाएगा। और 5वें चरण में जिस तरह से देखा जा रहा है अमेठी की सीट और फिर इसके बाद से रायबरेली की सीट, तमाम ऐसी सीटें हैं, झांसी की सीट है, गोंडा की सीट है और तमाम ऐसे और भी इधर की जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे में वोटिंग जो परसेंटेज है लगातार बढ़ रहा है और लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि तमाम तरीके से आपके पीछे हलचल भी मैं देख रहा हूं। अगर जो आप फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पर भी कि आप अपडेट कर दें, क्योंकि लगातार जो मतदाता है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महिलाओं का आना शुरू हो गया है, युवाओं का आना शुरू हो गया है। मतदान केंद्र पर यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और लगातार भीड़ जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में लोगों का जो पहुंचना है यहाँ पर लगातार जारी है और लोग बराबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोगों से जो है हमने बातचीत भी किया है, तो लोगों का कहना साफ तौर से यही है कि डेवलपमेंट को लेकर यानी कि देश उन्नति करे, इसकी प्राथमिकता पहले दिया जा रहा है। यानी जाति समीकरण की अगर बात किया जाए तो लखनऊ में ऐसी जाति समीकरण की कोई बात नहीं आ रही है। देश उन्नति करे, देश में और अच्छाई जैसे कि कानून व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर निश्चित तौर पर सक्रिय भी दिखाई दिए हैं, लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ को अगर जिक्र करें तो अभी तक सभाओं का जिक्र हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी लगातार सक्रिय हुआ है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस वार्ता लखनऊ में की। फिलहाल क्या कुछ अभी तक सियासी रूप से हुआ है और कितना कुछ सियासी वार पलटवार रणनीतिक तौर पर आपने देखा, और अब क्या जो तस्वीर जो मुकाबला है, क्या उस सभाओं के जरिए उन मुकाबले के जरिए कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुकाबले थे वो 3-4 कदम पीछे थे। अब जिस तरह से जो चुनावी माहौल, चुनावी समीकरण विपक्ष ने बनाया उसका काफी अच्छा माहौल देखा जा रहा है और अब ये भी माना जा रहा है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है इंडिया गठबंधन। अगर बात किया जाए तो अखिलेश की जो सरकार है यानी कि सपा सरकार है, अगर भाजपा को कोई टक्कर दे पाएगा यूपी में तो अखिलेश सरकार यानी कि सपा सरकार, सपा का जो नेता है, जो चेहरे हैं, इंडिया गठबंधन के कुछ चेहरे हैं, वो जरूर जो है फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने लगातार तस्वीरें देखी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ की काफी सभाओं में काफी भीड़ जुटती हुई देखी गई है और दो लड़कों की जोड़ी के नाम से काफी चर्चा में भी एक बार फिर ये आए हैं। तो क्या कुछ इस बार दिखाई दे रहा है कि लखनऊ में जो सभाएं हुई हैं, जो जन समर्थन हमें उनको दिखाई दिया है, जो भीड़ पहुंची है उनकी सभाओं में, क्या वोट में तब्दील हो पाती है? क्योंकि कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर रहता है कि जो भीड़ उनकी सभाओं में जुटती है वो वोट या सीटों में तब्दील नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से आपने कहा कि दो जोड़ी चर्चे में है और कहीं ना कहीं ये दो जोड़ी जो है आप बहुत ही चर्चे में है और फेमस भी हो रहे हैं। लोग इनकी जो है जोड़ी को सराह भी रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जो ये जोड़ी है यूपी में थोड़ा बहुत जो है महत्व जरूर मिल रहा है। यही माना जा रहा है कि सीटें जो है गठबंधन की सीटें जो है यूपी से निकल रहे हैं, कुछ सीटें
तो ऐसे में जो इस तरह से जो गठबंधन की जो सीटें हैं लगातार प्रचार निश्चित प्रसार तौर कर रहे पर हैं, तो लगातार उसका आप नजर कहीं- बनाकर रखिए, जो भी अपडेट होगी हम आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत आज देखने को मिलेगा, फिलहाल आप बने रहिए और तमाम जानकारी हम आपसे आगे लेंगे। और इसमें सीधा हम झांसी चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी आनंद मोदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, झांसी में आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं और सुबह से जो मतदान की शुरुआत हुई है क्या कुछ तस्वीर अभी तक नजर आई है? में झांसी जिले के बरुआ सागर में इस समय नगर पालिका का जो स्मार्ट बूथ बनाया गया है, मैं उस पर मौजूद हूँ। बरुआ सागर के नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो नगर पालिका पब्लिक स्कूल है, स्मार्ट बूथ है, वहाँ पे मौजूद हूँ। उसको बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो वैसे जो मौसम है खुशनुमा है। कल जो गर्मी थी लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन आज मौसम खुशनुमा है। तो जो मतदाता है सुबह सुबह से बाहर निकल रहे हैं और लगातार जो मतदान केंद्र है, मतदाता है, वो निकल रहे हैं। हम आपको बता दें, दिखाना चाहेंगे, ये स्मार्ट बूथ है और ये बड़े अच्छे तरीके से नगर पालिका प्रशासन द्वारा सजाया गया है। हमारे पास मौजूद है इस समय नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, मैं उनसे सीधा बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या इस स्मार्ट बूथ की व्यवस्थाएं की। सर, जो स्मार्ट बूथ पे आपने व्यवस्थाएं की है, क्या क्या व्यवस्थाएं की है, किस तरीके से सजाया है? हमने एक लोकतंत्र के उत्सव में ये प्रयास किया है कि एकदम कंफर्ट जोन में मतदाता जो भी है उनको सारी फैसिलिटी रहे, कोई किसी तरीके की समस्या ना हो। तो इस उत्सव में इसको सजावट की अच्छे से किया, सेल्फी बनाया है और यहाँ पर जो लोग पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, ये सारी चीजें की हुई हैं। सर, मतदाता जो सुबह से निकल रहे हैं, मौसम खराब था, कल बहुत ज्यादा तीखा मौसम था, सुबह सुबह मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे आप? जो मौसम टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर जहाँ पर छाया की व्यवस्था नहीं थी, मैंने पूरे बरुआ सागर में, पूरे नगर में जहाँ वहाँ छाया की व्यवस्था की हुई है ताकि कोई असुविधा ना हो, अधिक से अधिक वोटिंग हो पाए। जी सर, मैं आपको बता दूं, ये मैं इस समय जो स्वदेश न्यूज की टीम है वो स्मार्ट बूथ पे खड़ी हुई, आप लगातार देख रहे हैं इसको बड़े अच्छे तरह से। एक व्यक्ति जो है यहाँ के नगर पालिका जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका जनप्रतिनिधि हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने किस मुद्दे पे वोट किया, किस तरीके से वोट किया। क्या नाम है आपका? अमर सिंह कुशवाहा। आपने आज वोट किया है, किस मुद्दे पे वोट किया है, किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं? जो देश का ध्यान रखे, विकास का ध्यान रखे और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है उस पर मोदी के नाम पर हमने वोट किया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, मोदी सरकार की कहीं ना कहीं प्रशंसा की, तभी इन्होंने लगातार इस तरह की वोट। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बरुआ सागर स्मार्ट बूथ सजाया गया, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ पे स्मार्ट बूथ में पानी की व्यवस्था कराई गई है। जो बच्चे हैं, महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने इसमें ये देखिए टॉफी की व्यवस्था कराई गई है, मीठे की व्यवस्था कराई गई है, बच्चों के लिए बिस्कुट की व्यवस्था कराई गई है। अगर वहीं हम बात करें तो एक तिरंगे के साथ इस बूथ को सजाया गया है, जो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है सब। निश्चित तौर पर काफी सजावटें की गई हैं और गर्मी का समय है, तो मतदान में लोग गर्मी से बच सकें, धूप से बच सकें, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यहाँ पे जैसे बता दूं कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो स्मार्ट बूथ बनाया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर बढ़िया एक टेंट सजाया गया है, छाया से बचने के लिए, पेड़ की छांव है, लगातार ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। और जो यहाँ के नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो बुजुर्ग मतदाता आ रहे हैं, महिला मतदाता आ रहे हैं, जो कुछ जो वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, उनकी पूरी तरीके से यहाँ पे मदद की जा रही है कि आपको किस बूथ पे जाना है। लगातार पुलिस प्रशासन मौजूद है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सुबह से जो मौसम है खुशनुमा मौसम है, तो जिसके देखते हुए मतदाताओं की लगातार भीड़ सुबह सुबह से बूथ पे जारी है। सब निश्चित तौर पर आनंद, में जो तस्वीरें देख पा रहा हूं इसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या वही महिलाओं की फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर संभव हो किसी से बातचीत करना तो जरूर बातचीत करिए और क्या कुछ उनके मन में है आज जानने की कोशिश करिए। जी, एक महिला मतदाता है जो हमारे सामने आ रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? आपने पल्लू पर आपने वोट किया, किन मुद्दों में वोट किया, क्या सरकार, आपके मन की जो सरकार है वो होती है, तो क्या चाहेंगे आप सरकार से? नहीं, क्या चाहेंगे? नगर की जो सुविधाएं हैं, क्या चाहते हैं आप? एक और मतदाता मेरे सामने खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से आपने जो आज वोट किया है, किस तरीके की सरकार चाहेंगे, क्या वोट चाहेंगे, क्या विकास चाहेंगे आप सरकार से? विकास तो अपने यहाँ इतना हो रहा है कि मोदी सरकार है, अच्छी सरकार है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ सुथरा है, छवि अच्छी है। जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि झांसी जिले में 41,47,755 मतदाता जो है, आज जो 10 उम्मीदवार हैं, इनके भाग्य का जो है ईवीएम में भाग्य जो है तय हो जाएगा, जिसमें 2 जो हैं उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार हैं, जो पक्ष एक से इंडिया गठबंधन के हैं, प्रतिदिन आदित्य हैं, और एक जो पूर्व में सांसद थे अनुराग शर्मा। दोनों की जो अगर बात करें टक्कर की, तो लगातार दोनों का पलड़ा भारी है। कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसकी स्थिति मजबूत है, किसकी स्थिति डाउन है।
निश्चित तौर पर देखिए, झांसी में काफी महत्वपूर्ण मुकाबला का जिक्र भी आपने किया और त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो रहा है। बसपा से भी रवि प्रकाश कुशवाहा चुनावी मैदान में है। क्या कुछ मुद्दों की लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 दशक से तो लगभग भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस बुंदेलखंड की सीट पर है, तो इस बार क्या कुछ अलग आप देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि बरुआ सागर जो झांसी जिले के जो अभी मौजूदा प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा, जो इससे पहले भी सांसद थे, और इस समय जो दूसरा इंडिया गठबंधन के हैं प्रदीप जी नायक थे, दोनों में बराबर की टक्कर मानी जा रही है। कोई भी ये कहने के लिए इस समय पक्ष में नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद है वो कहीं ना कहीं उनको एक नारा दिया गया है कि वो बंगले के प्रत्याशी हैं और उनके लिए लगातार जो नगर के जो लोग हैं उनका कहना है इनसे मिलने दूर होता है, जबकि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है प्रदीप जी नायक, उनके लिए निश्चित तौर पर हम लगातार जो दर्शक हैं उनको अपडेट देंगे। क्या कुछ पल पल की तस्वीर नजर आएगी, आप बने रहिए आनंद हमारे साथ, आप पर मैं लौटूंगा। और इसी बीच तमाम तरीके से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है और लगातार उम्मीद की जा रही है कि आज के दिन जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले चरणों की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। जालौन से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां जालौन में मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। मतदान केंद्रों में मतदान करने पहुंच रहे मतदाता, सुबह से ही वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जालौन से, ये बड़ी अपडेट, जहां सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। जालौन से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। इसके पहले तमाम तरीके से जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, लोगों को अवेयर किया गया कि लगातार अपने वोट का प्रयोग करें। जिस भी लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं, बाहर भी हैं, तो अपने मत का प्रयोग करने के लिए समय निकालें। और जालौन में मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। मतदान केंद्रों में मतदान करने मतदाता पहुंचे हैं और सुबह से ही वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जालौन से हमारे सहयोगी अफजाल अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफजाल, क्या कुछ तस्वीर आप सुबह से देख रहे हैं जालौन में, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोकतंत्र का महापर्व है और जो खबर आई है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने सुबह से निकले हैं, क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि यहाँ पे जालौन में लोकसभा चुनाव में सुबह से ही 7 बजे से मतदान करने के लिए लोग बाग निकल चुके हैं, बड़ी कतार लगाए हुए हैं। यहाँ पे फुल व्यवस्था में पुलिस प्रशासन मौजूद है। जी, निश्चित तौर पर क्या कुछ तैयारियां मतदान को लेकर की गई है? गर्मी का मौसम है, लोग गर्मी से बचें या फिर तमाम तरीके से वोट करने जाएं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्या कुछ तैयारियां इस बार देख रहे हैं आप? जी, इस बार तैयारियां हैं। सबसे ज्यादा पानी की और मीठा की हर तरीके से व्यवस्थाएं की गई है कि मतदान में जो लोग लाइन लगाए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी की भी व्यवस्था की गई है इस बार। निश्चित तौर पर बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर जालौन की सीट पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीर सियासी रूप से मुकाबले के तौर पर? सीट में यहाँ पर लगातार भानु प्रताप वर्मा 5 बार सांसद रहे हैं, इसलिए त्रिकोणी सीट पर यहाँ पे मुकाबला चल रहा है। निश्चित तौर पर मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। आगे जो भी तस्वीर होगी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। और स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जिस भी लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं, समय निकालकर जरूर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा के पुरी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों का भीड़ भी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन करते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा के पुरी से तस्वीरें, जहां पीएम मोदी के भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता संबित पात्रा और प्रधानमंत्री मोदी इस प्रचार रथ पर सवार हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं।
अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 5वें चरण के लिए अमेठी में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला है। अमेठी लोकसभा के सभी बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेठी में 17,93,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी मवई गांव के लीला टिकरा प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 347 पर अपने मतदान करेगी। तो काफी दिलचस्प मुकाबला अमेठी में हो चला है और आज अमेठी में लोकसभा चुनाव है और 5वें चरण में यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोग वोटिंग करने निकल पड़े हैं और अमेठी में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन फिर भी रायबरेली से कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन अमेठी काफी चर्चित सीट और लगातार सुर्खियों में सीटें बनी रही है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई राज्यों में दौरे कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अमेठी से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है और शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसी कड़ी में युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, बड़ी संख्या में लोग घर से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, 5वें चरण में अमेठी में वोटिंग की जा रही है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में युवा मतदाता, महिला और बुजुर्ग मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करने निकल रहे हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही गर्मी से लोग बच सकें इसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और सुबह से ही जो लगातार इससे पहले हमने देखा कि मतदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, लोगों को अवेयर किया गया कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, जहां भी हैं, बाहर भी हैं तो समय निकालकर मतदान करने पहुंचे। और इसी कड़ी में जागरूकता अभियानों का असर भी अब देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको मुकाबला दिखा रहे हैं, जहां त्रिकोणीय मुकाबला अमेठी में देखने को मिल रहा है। कैसरगंज में करण भूषण सिंह है, ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं। वहीं कौशाम्बी से त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर, जहां पर सपा बसपा बीजेपी में मुकाबला है। जालौन से ये प्रत्याशी आमने सामने है। झांसी में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है। फतेहपुर से तस्वीरें, जहां त्रिकोणीय मुकाबला और लगातार दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। बांदा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। मोहनलालगंज में भी सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है। रायबरेली में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ में काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाता है, राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा हमीरपुर में भी दिलचस्प मुकाबला और साथ ही गोंडा में सपा बसपा और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसी बीच ललितपुर से अपडेट, जहां 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। तेजी के साथ ललितपुर में मतदान प्रक्रिया जारी है। मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जगह मतदान हो रहा है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 5वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों ने घर से निकलना शुरू किया है और चाहे महिलाएं हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, लगातार लंबी कतारें कई जगहों पर देखने को मिली है। ललितपुर से आपको अपडेट दे रहे हैं। 5वां चरण है वोटिंग का और मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक की तस्वीर नजर आएगी और तेजी के साथ ललितपुर में मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जगह मतदान हो रहे हैं। ललितपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। और बाराबंकी से खबर, जहां 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी। इसी कड़ी में बाराबंकी में 5वें चरण के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मत का प्रयोग लोग करेंगे। जिले में बनाए गए हैं 1701 मतदान केंद्र। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगाए गए करीब 15,000 सुरक्षा कर्मी, यानी आप देख सकते हैं भव्य तैयारियां और व्यवस्था यहां पर मतदान को लेकर की गई है। 2615 बूथों पर 23,37,810 मतदाता
मतदान करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। बीजेपी राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा दोपहर 2 बजे तक मतदान करेंगे। दोपहर 2 बजे मतदान करने पहुंचेंगे और हैदरगढ़ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज नसीरपुर मनसारा कमरा नंबर 1 में मतदान किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रियंका सिंह रावत उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बडेल में सुबह 9 बजे मतदान करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बिजौली में सुबह 7 बजे मतदान करेंगे। तो लगातार दिग्गजों के द्वारा वोटिंग की जा रही है और इसी कड़ी में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। कई जगह लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, युवतियां हो या फिर तमाम तरीके से बुजुर्ग भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आपको अपडेट हम दे रहे हैं। तो दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो दिग्गज हैं वो इन सीटों पर देखने को मिल रहे हैं। उज्जवल निकम मुंबई उत्तर मध्य से हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर मुंबई से चुनावी मैदान में है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से हैं, बिहार के सारण से चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार सारण से लालू यादव की बेटी हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में है। निरंजन ज्योति फतेहपुर से चुनावी मैदान में है। काफी चर्चित सीटें ये। करण भूषण सिंह कैसरगंज यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। करण भूषण सिंह प्रदीप जैन झांसी से चुनावी मैदान में है और अजय निषाद मुजफ्फरपुर यूपी से चुनावी मैदान में है। कौशल किशोर मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। श्रीकांत कल्याण से सामने है और अमोल गजानंद कीर्तिकार मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनावी मैदान में सामने नजर आ रहे हैं। और साथ ही लॉकेट चटर्जी हुगली से पश्चिम बंगाल से, शांतनु ठाकुर बनगांव पश्चिम बंगाल से, रचना बनर्जी टीएमसी पश्चिम बंगाल से चुनावी मैदान में है। और ये दिग्गज नेता जो कि चुनावी मैदान में है, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री लखनऊ से सामने है। स्मृति ईरानी अमेठी से हैं और राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में। 3 बड़े चेहरे, बड़े नाम जो कि लखनऊ, अमेठी और रायबरेली से सामने हैं। और हमीरपुर से इस वक्त खबर जहां जनपद में मतदान का महापर्व शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। सुबह से ही वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चौकन्ने हैं। चेकिंग के बाद मतदाताओं को केंद्रों को एंट्री मिल रही है और तमाम तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी चेकिंग के बाद ही मतदाताओं को एंट्री दी जा रही है। तो सुबह से ही वोटर्स में उत्साह देखने को मिला है। मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चौकन्ने हैं। चेकिंग की जा रही है और मतदाताओं को केंद्रों में एंट्री दी जा रही है। तो लगातार सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटें बताई जा रही हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। झांसी हो, लखनऊ हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, हमीरपुर हो, या तमाम ये सीटें जहां पर दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। और 5वें चरण काफी महत्वपूर्ण क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के पहले चारों चरणों में जागरूकता अभियान चलाए गए। मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए इसको लेकर मंथन किया गया और आज उम्मीद की जा रही है कि मतदान प्रतिशत आज बढ़ता नजर आएगा। और इसी बीच कैसरगंज से खबर जहां 5वें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें, कतारें देखने को मिल रही हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कैसरगंज जहां हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे यहां पर चुनावी मैदान में है और 5वें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 49 सीटें हैं जिन पर वोटिंग की जा रही है।
पांचवें चरण को लेकर मतदान शुरू हो गया है और पांचवें चरण में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटें, जहां पर आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। अलग अलग सीटों से आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, अब तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कैसरगंज से ये तस्वीरें, जहां सुबह से ही मतदान शुरू हुआ है। कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिली है। महिला क्या बुजुर्ग क्या युवा, सभी मतदान करने पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति दे रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आपको कैसरगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे यहाँ पर चुनावी मैदान में है और इसे लेकर लगातार अब सियासी चर्चाएं भी शुरू हुई। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मतदान का दिन है। तमाम जो दिग्गज हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं, सभी नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और पिटारा किस्मत का खुलेगा 4 जून को, जब यह तय होगा कि किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई और कौन सत्ता में काबिज होगा। तो पांचवें फेज में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के साथ ही बिहार में भी 5 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 80 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। रूडी के सामने लालू की बेटी हैं। चिराग समेत 4 सांसदों का फैसला होगा। तो काफी हाई प्रोफाइल सीटें भी इस बार पांचवें फेज में बिहार में देखने को मिल रही हैं। और बिहार की 5 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान किया जा रहा है। सुबह से ही मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी और 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बिहार में इन 5 सीटों पर खड़े हुए हैं। रूडी के सामने लालू की बेटी हैं। चिराग समेत 4 सांसदों का फैसला आज होगा। तो अपडेट आपको दे रहे हैं। आज लगातार बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और इसी कड़ी में तमाम दिग्गज भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां बिहार की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। तो बिहार में लगातार जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो प्रत्याशियों मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी जेडीयू के देवेश चंद्र, आरजेडी से अर्जुन राय सामने हैं। मधुबनी आरजेडी से एमडी अली, अशरफ फातमी और बीजेपी से अशोक कुमार यादव चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। और सीतामढ़ी और मधुबनी की काफी महत्वपूर्ण सीटें। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस से अजय निषाद, बीजेपी से राजभूषण चौधरी हैं। सारण में बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी, आरजेडी से रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद की बेटी हैं। और हाजीपुर से एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में वोटिंग की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। स्वदेश न्यूज में आपको पल पल की अपडेट साझा कर रहा है। इसी बीच हम फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कवरेज लगातार जारी है।